हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एक्सपर्ट। आज अपने मेडिसिन एमएसएन के अंदर अपने टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहे थे, उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट वन तो देखा आपने हेरिंगजाइटिस, लेरिंगजाइटिस। ठीक है, एंड इसके बाद में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस का मीन्स होता है कि इन्फ्लेमेशन इन द टॉन्सिल। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन द टॉन्सिल। टॉन्सिल के अंदर क्या होना? इन्फ्लेमेशन होना। ठीक है, किसके अंदर? टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपने टॉन्सिल होते हैं, ठीक है, जो अपने टॉन्सिल होते हैं बॉडी के अंदर, जहाँ पे ट्रैक के अंदर, नेक के अंदर, जो उसके टॉन्सिल के अंदर क्या होना? इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल के अंदर सूजन आना, उस डिजीज कंडीशन को क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस की इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल। क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल आर नोन एज द टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस क्या एक प्रकार की पेनफुल डिजीज है। ठीक है, क्या है टॉन्सिलाइटिस? टॉन्सिलाइटिस एक प्रकार की क्या है? पेनफुल डिजीज है। ठीक है, क्या है? पेनफुल डिजीज है। टॉन्सिलाइटिस इज द पेनफुल डिजीज। क्या है? एक पेनफुल डिजीज है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ही पेन होता है इस टॉन्सिलाइटिस डिजीज के अंदर। ठीक है, क्या होता है? बहुत ज्यादा ही पेन होता है। ठीक है, एंड इन्फ्लेम हो जाते हैं टॉन्सिल। जो पेन होने की वजह से क्या होता है? जो क्या करते हैं? इन्फ्लेम्ड कॉज करते हैं, कॉज्ड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल। ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या करता है? टॉन्सिल के अंदर। ठीक है, एंड इसके बाद में इसके अंदर टॉन्सिल, दिस इज, ये अपने नेक है और यहाँ पे टॉन्सिल है। ठीक है, तो टॉन्सिल वन साइड एंड अनदर साइड, टॉन्सिल किसी भी साइड के अंदर इन्फ्लामेशन कर सकता है। ठीक है, इस साइड में भी एंड अनदर, नेक के दोनों साइडों के अंदर टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन हो सकता है, मे बी स्वेलिंग दोनों साइड नेक के। ठीक है, एंड लिम्फ के अंदर भी इंप्रूव्ड, लिम्फ के जो नेक के अंदर जो लिम्फ होती है, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, उसके अंदर भी क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है, जिसकी वजह से क्या है? नेक के अंदर भी क्या हो जाती है? नेक स्वेलिंग। ठीक है, क्या हो जाती है? नेक के अंदर स्वेलिंग, एंड देन क्या करती है? देन प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन को। क्या करते हैं? प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रोड्यूस इन्फेक्शन। क्या बढ़ाते हैं? प्रोड्यूस द इन्फेक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो टॉन्सिलाइटिस का मीन्स क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल। क्या होना? कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल, कि अपने टॉन्सिल का क्या होना? इन्फ्लामेशन होना, उसे क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। कि टॉन्सिलाइटिस में भी वन साइड एंड अनदर साइड, दोनों साइड के अंदर टॉन्सिलाइटिस स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, एंड पेनफुल डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ, क्या करते हैं? बहुत ही पेनफुल डिजीज कंडीशन होने की वजह से क्या इन्फ्लेम करती है? किसको? टॉन्सिल को। ठीक है, और क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है, तो ये तो था टॉन्सिलाइटिस की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में है इटियोलॉजी ऑफ टॉन्सिलाइटिस, इटियोलॉजी पॉजिटिव। कि इटियोलॉजी ऐसी कौन कौन सी इटियोलॉजी है या इसके कॉजेस जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है। ठीक है, इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी के अंदर ऐसे ऐसे कौन कौन से ऐसे इटियोलॉजी या कारण है जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन तो है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। क्या है? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस विद इन एक सप्ताह के अंदर, विद इन कितने? 2 डेज या 3 डेज। ठीक है, विद इन 3 डेज या 2 डेज इन्फ्लामेशन यदि हुआ है टॉन्सिल के अंदर तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज्यादा यदि टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, मोर देन 2 वीक से यदि ज्यादा इन्फ्लामेशन हुआ है टॉन्सिल के अंदर, तो उसे क्या बोलोगे आप? क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, एंड रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। कौन सा? रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की पहले उसको टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन हुआ टॉन्सिल का। ठीक है, इन्फेक्शन क्या हुआ? टॉन्सिल का, और बाय देन ट्रीटमेंट की वजह से वापस उसको टॉन्सिल जो इन्फेक्शन हुआ था वो सही हो गया। ठीक, इसके बाद में रिकरेंट मतलब वापस उसके अंदर क्या होगा? वापस टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है,
एंड बैक्टीरियल वायरल, ठीक है, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस, वायरल टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियल और बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस एंड वायरल बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है वो कौन सा बैक्टीरिया बढ़ाता है? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कौन सा बढ़ाता है? स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या बनाता है? बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। एंड उसके बाद में कौन सा है? वायरल टॉन्सिलाइटिस। वायरल टॉन्सिलाइटिस, वायरल टॉन्सिलाइटिस के अंदर कौन कौन से? सीएमवी, साइटोमेगालोवायरस, ठीक है, एंड एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, रिनोवायरस, एडिनोवायरस, ठीक है, एंड राइनोवायरस। ये जो वायरस है जो क्या करते हैं? वायरस की मिला के वायरल टॉन्सिलाइटिस बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे सीएमवी हो गया, साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। जो ये साइटोमेगालोवायरस है ये क्या बढ़ाता है? ये भी अपने वायरल टॉन्सिलाइटिस क्या करता है? टॉन्सिलाइटिस कॉज करता है। एडिनोवायरस, ठीक है। और बैक्टीरियल के अंदर कौन सा? टॉन्सिलाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या बनाता है? बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। क्या? जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है ये क्या बनाता है? बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस बनाता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव एजेंट कि इसकी वजह से ये अपने पॉजिटिव एजेंट और इसकी वजह से क्या है? टॉन्सिलाइटिस होता है, ठीक है। इसके बाद में कि भाई ये अपने कॉजेज देख लिए, ये कारण है, ये कारण कि ये इस ऐसे कॉजेज देखने को मिलेंगे और इस कॉजेज की वजह से क्या होगा? इटियोलॉजी, इस कारण की वजह से क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक है। इसके बाद में है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या है कि भाई किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ है, ठीक है, क्या है कि किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो आप उसको कैसे ऑब्जर्व करोगे भाई इसके अंदर टॉन्सिलाइटिस है? तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर लक्षण, किसी भी पर्सन के अंदर टॉन्सिलाइटिस हुआ तो उसके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या दिखेगा उसके अंदर? फर्स्ट वन दिखेगा आपको स्वेलिंग एंड पेन इन द थ्रोट। क्या होगा? स्वेलिंग एंड पेन, स्वेलिंग एंड पेन इन द थ्रोट, ठीक है। थ्रोट के अंदर क्या होगा? थ्रोट के अंदर स्वेलिंग होगी और क्या होगा? पेन होगा, ठीक है। इसके बाद में रेफर्ड पेन टू द ईयर्स, रेफर्ड पेन टू द ईयर, ठीक है। क्या होगा? ईयर के अंदर जो थ्रोट का जो पेन हो रहा था वो रेफर्ड कहां हो जाएगा? पेन किसके अंदर? ईयर के अंदर, कान के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? ईयर के अंदर। वो पेन किसके अंदर आ जाएगा? रेफर्ड पेन टू द ईयर के अंदर, ठीक है। एंड पेनफुल एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, पेनफुल एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, पेनफुल एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। स्वेल मतलब निगलना, ठीक है। आप कोई भी खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, ठीक है, तो स्वेलिंग मतलब निगलने, आपको क्या निगलने में आपको क्या होगी? परेशानी होगी, निगलना, ठीक है। क्या? निगलना। स्वेलिंग मतलब निगलना। या पेनफुल एंड डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग, ठीक है। पेनफुल एंड डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग, किसके अंदर? पेनफुल डिफिकल्टी स्वेलिंग के अंदर, निगलने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कैसे निगलने की क्या हो रहा है? थ्रोट के अंदर क्या हो रहा है? थ्रोट के अंदर पेन हो रहा है, स्वेलिंग होगी, ठीक है। थ्रोट के अंदर क्या हो गया? पेन हो गया और स्वेलिंग होगी। तो थ्रोट के अंदर पेन और स्वेलिंग होगी तो आप कोई भी ईटिंग करोगे, खाना खाओगे, पानी पियोगे तो भी क्या होगा? आपको निगलने में प्रॉब्लम होगी और डिफिकल्टी लगेगा और क्या होगा? उसमें आपको पेन होगा, क्या होगा? दर्द होगा, आपको क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है। इसके बाद में फीवर आ सकता है, फीवर एंड चिल, ठीक है। एंड इसके बाद में मेगालिया, एक मेडिकल टर्म है, मेगालिया, ठीक है। क्या है? मेगालिया, ठीक है। इसका मेगालिया का मीन्स होता है मसल्स पेन, ठीक है। क्या होता है? मसल्स पेन। मेगालिया मीन्स क्या होता है? मसल्स पेन। मेगालिया का मीन्स क्या होता है? मेगालिया मीन्स मसल्स पेन, ठीक है। इसके बाद में हेडेक हो सकता है, क्या होगा? हेडेक,
हेडेक, ठीक है, एंड हेडेक हो सकता है, एंड क्या होगा, हेलिटोसिस, क्या होगा, हेलिटोसिस, हेलिटोसिस, ये भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हेलिटोसिस। हेलिटोसिस का मीन्स क्या होता है, हेलिटोसिस का मीन्स होता है, हेलिटोसिस मीन्स बेड ब्रीथ, क्या होगा, बेड ब्रीथ। बेड ब्रीथ बोले तो कि भाई बेड ब्रीथ जो अपना स्मेल होती है, जो श्वास की स्मेल होती है, किसी से बात करते हैं, जो अपनी बात करने पे जो श्वास की जो स्मेल, जो अपनी जो स्मेल निकलती, सुगंध आती, वो कैसे होगी, उसकी बेड ब्रीथ, ठीक है। जो भी श्वास होता है जो निकलता, जो क्या होगा, बहुत ही बदबूदार होगा, इसलिए उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, हेलिटोसिस, उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, हेलिटोसिस। एंड नोजिया, नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथ, ठीक है। ये सब देखने को मिलेंगे आपको, क्या देखने को मिलेगा, ये है टॉन्सिलाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट वन तो क्या देखेगा आपको, स्वेलिंग दिखेगी, किसके अंदर, थ्रोट के अंदर, गले में पेन दिखेगा थ्रोट के अंदर, इसके बाद में रेफर्ड पेन है, जो पेन हो रहा था वो रेफर्ड हो जाएगा किसके अंदर, ईयर के अंदर, इसके बाद में पेनफुल एंड डिफिकल्टी किसके अंदर होगी, स्वेलिंग के अंदर, ठीक है। पेनफुल होगा, पेनफुल और डिफिकल्टी किसके निकलने के अंदर, स्वेलिंग करने के लिए, कुछ भी को स्वेलिंग करने के अंदर, इसके बाद में फीवर, चिल आएगा, पहले मतलब मसल्स पेन होगा, हेडेक होगा, इसके बाद में हेलिटोसिस मींस होता है बेड ब्रीथ, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीथ, ठीक है। तो ये तो थे अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद में अब है डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम देख लिए कि भाई ये जो साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर दिखा कि इसको टॉन्सिलाइटिस है, तो हाउ कैन दिस डायग्नोस, कि आप डायग्नोस कैसे करोगे, ठीक है, क्या करोगे, डायग्नोस कैसे करोगे, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, ठीक है, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट वन क्या करोगे आप, थ्रोट स्वेप लोगे। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के आप क्या करोगे, फर्स्ट वन थ्रोट, थ्रोट का स्वेप लोगे, क्या करोगे, थ्रोट स्वेप, ठीक है, क्या करोगे, थ्रोट से स्वेप लोगे, ठीक है, सैंपल लोगे, सीक्रेशन एंड बैक टू थ्रोट, ठीक है। इसके बाद ब्लड टेस्ट करवा सकते हो आप, ठीक है, ब्लड टेस्ट एंड बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह, ये सब चीजें जो कॉमन है, ठीक है। इसके बाद में डायग्नोसिस हो गया, इसके अंदर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, क्लिनिकल हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह, ये इसके थ्रू आप डायग्नोस पता हो जाएगा, ठीक है, जस्ट कॉमन है। इसके बाद थ्रोट स्वेप करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, तो आपको पता लगेगा टॉन्सिलाइटिस या नहीं है, ठीक है। थ्रोट का क्या करोगे, थ्रोट का स्वेप लोगे, ठीक है, थ्रोट का स्वेप लेने के बाद में आप उसको कल्चर करवाओगे, कल्चर के अंदर पता लग जाएगा भाई बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है, वायरल है या रिकरेंट है, कौन सा टॉन्सिलाइटिस किस वजह से हुआ है, ठीक है। पता लगाने के बाद में आप क्या करोगे, उसका मैनेजमेंट, क्या करोगे, मैनेजमेंट, हाउ कैन मैनेजमेंट, तो है मैनेजमेंट, तो है मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट वन है इसके अंदर कौन सा, मेडिकल मैनेजमेंट, कौन सा है, मेडिकल मैनेजमेंट, एंड सेकंड वन है सर्जिकल मैनेजमेंट, एंड सर्जिकल रिलेटेड तो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, एंड थर्ड वन होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सा होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट का आप उसको क्या दोगे, मेडिसिन दोगे, ठीक है, गिव टू दिस मेडिसिन, एंटीबायोटिक दोगे, कौन सी दोगे, एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन वगैरह, ठीक है, एंड सल्फेनामाइड स्लिप। इसके बाद एनाल्जेसिक दोगे, क्या दोगे, एनाल्जेसिक, पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स दोगे, ठीक है। एनाल्जेसिक के अंदर एसिटोफिनामाइन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन वगैरह, ठीक है, क्या दोगे। फर्स्ट वन तो इसका क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे, एंटीबायोटिक दोगे, क्या दोगे, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दोगे तो कौन सी पेनिसिलिन वगैरह, सल्फेनामाइड्स वगैरह जो है
आप क्या दोगे, एंटीबायोटिक। इसके बाद में क्या करोगे आप, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर या एनाल्जेसिक दोगे, उसके अंदर आप आइबुप्रोफेन वगैरह, एसिटामिनोफेन वगैरह दोगे, ठीक है, जिसके अंदर से उसका पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। एज ए नर्स का क्या रोल होता है, तो नर्स क्या करेगी, नर्स आर द प्रोवाइड, फर्स्ट वन तो नर्स शुड बी कंफर्टेबल पोजीशन देगी उसको, एंड गिव टू टाइम आउटपुट एंड इनटेक मॉनिटर करेगी। इसके बाद वाइटल स्टैटिकल वाइटल पैरामीटर को मॉनिटर करेगी, ठीक है, एंड गिव टाइम टू टाइम मेडिसिन, ठीक है। तो ये तो थे नर्स एज ए नर्स के, एज तो ये तो था अपना टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। अपना टॉन्सिलाइटिस टॉपिक आज फर्स्ट वन देखा, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इसके बाद में इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।